संसद में मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। वहीं जहां संसद में विपक्ष ने सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश की, उसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की कार्रवाई के दौरान अपने भाषण से विपक्ष के सभी मुद्दों का मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि मानसून सत्र का पहला दिन संसद से लेकर सड़क तक चर्चा का विषय बना रहा। इस पर हमने कई राजनीतिक एक्सपर्ट की अपनी अपनी राय भी जानने की कोशिश की। विपक्ष ने सवाल नहीं उठाया, उन्होंने हंगामा ही कराया। उनको सवाल उठाने थे, पूछना था, और हमारे देश के नेता बिल्कुल तैयार बैठे थे उनके सारे सवालों के जवाब देने के लिए, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया और इतना ज्यादा हंगामा मचाया कि उसे रद्द करना। विपक्ष हमेशा हमारे राज्य के नेताओं को गिराने की ही बात कर रहे हैं। वो इस चीज में मान्यता दे ही नहीं रहे हैं कि ऐसा कोई भी चीज हमारे देश में कभी हुई नहीं। जिन्होंने आतंकवाद को बिल्कुल खत्म कर दिया, आतंकवादियों के गढ़ में जाके उनको मार दिया, इस चीज के बारे में उनको ज्यादा जानकारी मिलनी चाहिए। लेकिन वो बस हमारे राज्य के नेताओं को गिराने के लिए विपक्ष उस चीज को दिखावा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि शिक्षा का भगवाकरण करा जा रहा है। शिक्षा में पहले जैसे अकबर बाबर के बारे में बताया जाता था, अब अगर वो हमें हमारे महाराणा प्रताप जी के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में, भगवत गीता के बारे में अगर कुछ विचारधाराएं हमारे जो यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इसका भगवाकरण से कोई लेना देना नहीं। यही मैसेज देना चाहूंगी, जैसे हमें सब लोगों को साथ जुटकर मिलकर हमारे नरेंद्र मोदी जी जिन चंद पदों पे चल रहे हैं, उनको उनका सहायता करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, और उन्हें हमें सब लोगों को मिलकर हमारे देश को एक ऐसे शिखर तक पहुंचाना चाहिए जहां तक अभी किसी ने नहीं देखा हो। झांगुर बाबा जैसे लोगों को तो सबसे पहले भारत में आने किसने दिया ये पता करना चाहिए। और झांगुर बाबा जो कार्य कर रहे हैं, देखिए हमारा संविधान कहता है, हमारा संविधान यही कहता है कि सारे धर्म एक है। हम सब कुछ मानते हैं कि जब सब एक है तो ये धर्माकरण करने की जरूरत क्या है। आप बताना क्या चाहते हैं? तो झांगुर बाबा जो ये जाल फेंक के धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, लालच देके, पैसे देके, धमका डरा के, तो बोलूंगा ये गलत ही है। और हमारी सरकार इतनी सक्षम है कि वो इसके ऊपर कार्यवाही करेगी। ऑलरेडी कार्रवाई चालू हो चुकी है, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो ऑलरेडी तोड़ी जा चुकी है, और इसके ऊपर और सख्त कदम उठा के सरकार जरूर कुछ ना कुछ करे, नियम लेगी, बनाएगी, और इनके ऊपर अपने जो भी सजा है उनको सजा दी जाएगी। बागेश्वर बाबा ने लंदन जाके जो हनुमान चालीसा करवाई, लोगों को बताया कि हिंदुत्व क्या है, हिंदू धर्म क्या होता है, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो मैं उससे बहुत खुश हूँ। लेकिन बाकी जो उनकी सोच विचार है, उन्होंने अपने सोच विचार प्रकट किए, उसके ऊपर मैं टिप्पणी करने वाला कौन होता हूँ? देखिए, हर भाषा अपने अपने राज्य के लिए एक बहुमूल्य चीज होती है, उसकी पहचान होती है। आप पहचान बना सकते हैं, जबरदस्ती थोप नहीं सकते हैं। तो आप जबरदस्ती लोगों को बोले कि सीखना जरूरी है या आपको आना जरूरी है, ये तरीका नहीं है। आपको अगर चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर लोगों को मराठी आनी चाहिए, आप जाइए, सिखाइए, अच्छे तरीके से सिखाइए, स्कूल में कंपलसरी कीजिए, लोगों को अच्छे से बताना। ये हर चीज बताना जरूरी है कि ये क्यों आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि मेरे को आते हुए मैं बोल पाऊं। मैं आज जिस फ्लुएंसी से हिंदी या इंग्लिश बोल सकता हूँ, शायद मराठी नहीं बोल पाऊँ, और बोलने में हिचक लगेगी तो शायद बोलना पसंद नहीं करूंगा। तो आप ये चीज बढ़ावा दीजिए लोगों को कि कैसे सिखाएं, कैसे बोले जाए, ना कि जबरदस्ती मारपीट करके उनको थोपी जाए कि आपको मराठी महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी ही आनी चाहिए। तो इस तरीके से तो हमको चंडीगढ़ में रहना है तो हमको पंजाबी आनी चाहिए, और हमको अगर साउथ के कोई क्षेत्र में रहना है तो हमको साउथ इंडियन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मतलब हम कितनी लैंग्वेज सीखे हैं?